इमाम बाड़ा और मस्जिद को लेकर लगातार मौलाना काजिम सबीब विपक्षी पर हमलावर है। रविवार को बनारस बैंक चौक स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर फिर एक बार वक्फ के मतवली पर निशाना साधा है। मौलाना काजिम सबीब ने बताया कि 7 बीघा वक्फ की जमीन को भू माफियाओं ने वक्फ बोर्ड से मिलकर अतिक्रमण कर लिया है। 3 बीघा जमीन मस्जिद और इमामबाड़े की थी, उसे भी कब्जा कर लिया गया है। लेकिन मस्जिद और इमामबाड़ा से अतिक्रमण हटाने के नाम पर अतिक्रमणकारियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने पूर्व डिप्टी मेयर मोहम्मद निसारुद्दीन उर्फ छोटे का नाम लेते हुए कहा कि करबला पर कई एकड़ जमीन वक्फ की अतिक्रमित है, उसे हटाया नहीं जा रहा है। सिर्फ मस्जिद और इमामबाड़ा के नाम पर सभी मामलों को दबा दिया गया है। वहीं उन्होंने कमरा मोहल्ला जामा मस्जिद के वर्तमान इमाम पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद झूठ बोला है और समाज में भ्रम फैलाया है। मोबाइल पर उन्होंने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि भू माफियाओं का जमावड़ा है और शराब पार्टी चलती है। वह कि समाज में बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और इसको आप फेक न्यूज़ भी कह सकते हैं और इसे आप कुछ बेईमानों के इंटरेस्ट में कुछ बातें की जा रही हैं ताकि जो कार्रवाई 22 जनवरी को हुई थी उसे इस तरह बयान किया जाए कि शहर का सारा इंक्रोचमेंट ख़त्म हो गया। सारा इंक्रोचमेंट शहर का ख़त्म हो गया। जो भी वक्फ की ज़मीन पे है, मठ की ज़मीन पे है, सरकार की ज़मीन पे, बस वो इंक्रोचमेंट कमरा महल्ला में था और वो ख़त्म हो गया। ये बड़ा अफसोसनाक है। आज इंक्रोचमेंट बढ़ गया। 7 बीघा इंक्रोचमेंट था वहाँ के ऊपर। अंचल का कागज़ मौजूद है, उसके पहले हमने दिखाया है। अंचल की रिपोर्ट है कि 7 बीघा ज़मीन थी और वो कागज़ फटा भी हुआ है वहाँ के ऊपर और ज़मीन भी जो है वो 3 बीघा रह गई है। उसमें भी लोग 3 बीघा जो ज़मीन थी उसे भी मुतवल्ली आबिद असगर ने अपने नाम पे करा लिया, जो वक्फ की है, जनता की है, धर्म की है कि नहीं। और सिर्फ इमामबाड़े के मसले को कि इमामबाड़े की चाबी यहाँ से वहाँ कर दी, मस्जिद की यहाँ से वहाँ, जैसे होता है महंगाई बढ़ी तो हिंदू मुसलमान कर दो और उसी तरह जो है ख़त्म कर दो मामले को। उसी तरह यहाँ के ऊपर हुआ क्या भाई, तो इमामबाड़ा मस्जिद का मामला हो गया, ख़त्म हो गया। सब इंक्रोचमेंट बड़े बड़े लोगों का बचा हुआ है, पूरे शहर में बचा हुआ है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा किस तरह इंक्रोचमेंट जो है वो शहर के अंदर है। जावेद अख्तर गुड्डू का है, निसारुद्दीन छोटे का, जो हमने उस दिन दिखाया पेपर बात इसमें भी अभी कि जिसमें डीएम ने कहा है फोर्सिबली उसको निकाला जाए और 5 महीना हो गया आज तक उसको नहीं निकाला गया है और जिसका ऑर्डर नहीं था उसको खाली कर आके तमाशा हो गया। इसको लेके एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो अब उसमें जुमे के दिन एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया मस्जिद के बाहर, ये अफसोसनाक है। और जिसमें वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली था, उसके कुछ मसलमैन थे, उसमें एक शख्स असद यावर है जिसका खुद इंक्रोचमेंट है, जिसने खुद गलत तरीके से ज़मीन खरीदी है और फिर बेच रहा था। वो यही पक्की सराय के पास जो सुगरा बेगम स्ट्रीट के ऊपर। तो उसने ये कहा कि 50 आदमी जो है वो पहले नमाज में आते थे और आज 650 आदमी नमाज में आए। अब बताइए, मीडिया वाले आप मौजूद हैं, आप देखते रहते हैं कि कितने नमाज वाले आते थे। रमज़ान के आखिरी जुमा में 1500 लोग होते थे। आम दिनों में जुमा में कम से कम 400, 350, 400 लोग हमारे यहाँ होते थे। और ये कह रहे हैं कि 50 जो है वो आते थे उस ज़माने में, आज 550। इस तरह से मस्जिद के दरवाजे पे झूठ बोला जाएगा अपने गलत कामों को। और उसके बाद हमने एक बात कही थी, वो बात क्या थी आपके नज़रों के सामने है। वो बात क्लियर है कि इमामबाड़े की तौहीन हुई। वक्त इंक्रोचमेंट तो खाली नहीं हुआ, इमामबाड़े की तौहीन हुई इसलिए कि वहाँ शराब चली। सुनने में आ रहा है, जनता कह रही इंक्वायरी कीजिए, जनता कह रही है। हमारे पास 2 फोटो है जो इमामबाड़े के बाथरूम में शराब की बोतल रखी है। अब ये कौन पी रहा है? हमने तो प्रशासन नहीं कहा, ये प्रशासन को भड़काने के लिए कह रहे प्रशासन पी रहा है। हमारा कहना है कि जो इमामबाड़े की मस्जिद की ज़मीन बेच देता हो वो शराब नहीं पी सकता है। किसने बेचा है इमामबाड़े की ज़मीन? और असद यावर जो ये कह रहा है कि 50 पहले आते थे आज